हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे सेल्फी विद इंग्लिश। आइए इंग्लिश के साथ गेम खेलते हैं, एक सेल्फी लेते हैं। उससे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि ये कुछ नाम लिखे हुए हैं हमने। मंजीत, राजवंत, रघु, सुमित, मनीषा, आरती राणा, दीपक, संजीव, सचिन, मोहित। ये क्या है? तो मैं बता दूं आपको कि ये सब के सब जो है ये नेम्स हैं उन बच्चों की जो लास्ट वीक में अवार्ड विनिंग हुए हैं। किस चीज के लिए? जिन्होंने कि ऑनलाइन अपनी स्टडी जो है वो पूरी और अच्छे तरीके से सारा काम किया है, उसके लिए इन बच्चों को अवार्ड मिला है। और आप भी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और जो बच्चा अच्छा काम करेगा, अपने नोट्स फोटो करके भेजेगा, उनको नेक्स्ट वीक के अवार्ड विनर्स में शामिल किया जाएगा, बेस्ट 10 बच्चों को। ओके, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश क्या है? whenever we speak, whatever we speak, जैसे ही हम मुंह खोलते हैं तो मुंह से जो भी अक्षर, जो भी शब्द कुछ भी निकलता है, उसी को जैसे आ, एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, आप दिन में पता नहीं कितनी बार यूज करते हैं, हेलो या हाय। ऐसे ही कुछ और है इंग्लिश में मैजिकल वर्ड्स होते हैं, जैसे थैंक यू। अगर आप किसी को भी थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट बोलते हैं तो वो क्या है? वो भी तो इंग्लिश है। और अगर आप किसी को बोलते हैं वेलकम, आप किसी को बोलते हैं सॉरी, तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये मैजिकल वर्ड्स में आते हैं। आपके मुंह से थैंक यू, वेलकम, सॉरी, या अगर बोल भी नहीं रहे हैं, स्माइल भी कर रहे हैं, तो भी सभी लोग आपसे खुश रहेंगे। हेलो हाय किस चीज के लिए? अभिवादन के लिए, सैल्यूटेशन के लिए, किसी से भी बातचीत शुरू करने के लिए। और इवन अगर आप किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, या गुड इवनिंग, या गुड आफ्टरनून, तो आइए देखिए, जो भी हमने मुंह से बोला वो इंग्लिश का वर्ड था। इंग्लिश को अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ये वर्ड है हेलो हाय, किससे शुरू हो रहे हैं? एच से। थैंक यू, वेलकम, सॉरी, और इसी तरह से गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून चलता रहेगा। अब देखिए, ये जो है ये है इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट। इससे छोटी इंग्लिश में कोई भी साउंड या कोई भी आवाज नहीं है। अब ये सब देखिए, इन सब को हम बोलते हैं लेटर्स, LETTERS, लेटर्स। अब अगर हम इन्हीं को क्रम से लिखते हैं, सपोज ABCD और जेड तक लिखते हैं, तो दीज बिकम अल्फाबेट। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट। अगर आप सीरीज में लिख देते हैं तो वो बन जाता है अल्फाबेट। जैसे ए टू जेड तो हो ही गया है। अगर हम हिंदी की बात करें तो आपने एक चीज सुनी होगी, कवर्ग, क का वर्ग, क ख ग घ ng, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त, फिर प, 5 गुना 5 25, और फिर आगे ऐसे है। वो हिंदी के हैं। अगर सीरीज में है तो हिंदी के वो अल्फाबेट्स या वर्ण, जिनको एक माला में डालकर वर्णमाला बनाया गया है। तो सबसे पहले बेसिक यूनिट, कोई भी आगे पीछे है तो वो लेटर, और सीरीज में है तो अल्फाबेट। अब जो हम इंग्लिश देखते हैं सीरीज में तो कभी भी नहीं होती। बुक में आप देख लेना ABCD लगातार नहीं मिलेगी। तो वो क्या होता है, आगे पीछे करके इन लेटर्स को और वर्ड्स बनाए जाते हैं। अब वर्ड्स की थोड़ा बात कर लेते हैं। वर्ड्स की हम बात करते हैं कि वर्ड जो है वो एक तरह से ईंट के समान है,
जिस तरह से हम अगर घर बनाते हैं तो ईंटों को आपस में जोड़ जोड़ कर पूरी दीवार बन जाती है, उसी तरह से अगर हम शब्दों को जोड़ जोड़ कर रखेंगे तो हमारे पास शब्दों का समूह बन जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये इससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में क्या था, अल्फाबेट या लेटर्स, इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, फिर बन जाते हैं वर्ड्स। और अगर हम वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो वो बन जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसे हम इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं, PHRAS से फ्रेज। अब देखिए, फ्रेज से भी थोड़ा सा एक बड़ी इकाई है और जो हमारी पहली चीज काम की आती है, दैट इज नोन एज सेंटेंस। तो हमने जो अभी अल्फाबेट से लेकर सेंटेंस तक का जो सफर किया है, सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में एक मीनिंगफुल सेंस निकलती है और सेंटेंस को एस से ही जाना जाता है, एस जमा वी जमा ओ। वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वह समूह जिसमें अपना खुद का सेंटेंस सब्जेक्ट हो, एस फॉर सब्जेक्ट, उसकी एक अपनी वर्ब हो और उसका ऑब्जेक्ट हो, या इनमें से कई बार कुछ चीजें मिसिंग हो जाती हैं, वो हम अलग से करेंगे वर्ब की। जैसे कई बार हम बात करते हैं GO गो, ये इतनी छोटी सी वर्ब है कि गो अपने आप में मीनिंगफुल भी है और कई बार एक सेंटेंस के रूप में ले लिया जाता है। तो मिनिमम सेंटेंस के बिल्कुल सेंटर में रहता है वर्ब, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब, और फिर वर्ब के साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी होते हैं कि वो वर्ब, वो काम, कार्य, क्रिया किसने किया है और उसका प्रभाव किस पर पड़ता है। इन सब चीजों के साथ सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक इकाई बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस एस जमा वी जमा ओ में हम कौन से शब्दों को रख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है वर्ब। वर्ब को बोलते हैं हम क्रिया, या वो वर्ड, कोई भी वर्ड जिससे हमें काम का करना या होना पाए, मीन्स कोई एक्शन हो, एक्शन वर्ड को हम क्रिया कहते हैं। जैसे इवन अगर मैं कहता हूं स्टैंड अप, आप खड़े हो जाते हैं, कुछ काम हुआ तो स्टैंड वर्ब है। मैं कहता हूं सिट डाउन, जंप, वॉक, रन। इवन सुबह आप उठते हैं वेक अप, आप खाना खाते हैं ईट, पानी पीते हैं ड्रिंक, और जितने भी काम आप करते हैं, खेलते हैं प्ले, स्कूल आते हैं कम टू स्कूल, जितने भी आप एक्शन करते हैं सुबह से शाम तक, हिंदी में तो हम इसको ना बोलते हैं। उठना, बैठना, खाना, पीना, जिन शब्दों के पीछे ना आ जाता है, हिंदी में वो अधिकतर क्रिया शब्द होते हैं। अब इंग्लिश में जिसमें भी एक्शन आ जाए उसको हम वर्ब कहते हैं, और वर्ब का कौन करता है वो काम, सब्जेक्ट बन जाता है, और उस काम का असर किस पर होता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। SVO की कहानी देखते हैं, एक छोटी सी कहानी करते हैं। एक बार क्लास में एक अध्यापक ने एक बच्चे से पूछा कि आप छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हो, छुट्टियों में कहाँ जाते हो। तो वो बच्चा कहता है कि मैं तो केरल में तिरुवनंतपुरम गया था। टीचर कहता स्पेलिंग सुनाओ। अब तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग बच्चे को आती नहीं थी, तो वो कहता सर 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 सॉरी, हम गोवा गए थे, गोवा की सुनाओ। तो चलो आज हम गोवा घूम के आते हैं। तो एक स्टूडेंट कहता है जी हम तो नहीं गए, ये गया था मंजीत। तो हम मंजीत से करते हैं शुरू कि मंजीत went to Goa with
his family last year, कि पिछली बार की छुट्टियों में मंजीत अपने परिवार के साथ कहाँ गया था? गोवा गया था। ये एक सेंटेंस हमारा आ गया है। तो आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस में हेलो कौन, पहचान कौन। तो जरा पहचानिए कौन है पहचान। सबसे पहले हम पहचान करते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब है इसकी जाना, गो, वेंट, गॉन। तीन फॉर्म्स होती हैं, गो, दूसरी फॉर्म यहां है वेंट, और इसी की तीसरी फॉर्म होती है गॉन। ओके, लेकिन अभी हमारा जो मेन ध्यान है वो किधर है कि कौन गया। वर्ब किसने किया वो काम? मंजीत ने। तो यहां मंजीत को सर्कल कर लेते हैं, मंजीत। और फिर कहां गया? गोवा। और फिर उसके बाद विद हिज फैमिली लास्ट ईयर। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। मेन हमारा हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, जिनकी हमने बात की थी इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए। अब देखिए, अगर हम मंजीत की जगह इन स्टूडेंट्स को बदलते रहें तो ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। हम किसी का भी नाम बदल सकते हैं। बदलने को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल हम आगे धीरे धीरे करेंगे तो बहुत काम आएगी कि हम किसी का भी नाम यहाँ पर बदल सकते हैं। और ये सारे के सारे जो नेमिंग वर्ड्स हैं, क्या आप बता सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के नाम को आप क्या कहते हैं? यस, संज्ञा या नाउन, NOUN। तो सेंटेंस के बाद जो हमने दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखनी है वो है नाउन। तो आइए, क्या आप हेलो कौन, पहचान कौन पहचान सकते हैं कि इसमें और क्या क्या नाम आए हैं? देखिए, नाम आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सभी नाम हैं। आपका कहां कहां घूम कर आए हैं, जिन शहरों के नाम हैं वो भी नाउन है, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, स्थान आ गया है इसमें। वस्तु अभी इसमें नहीं आई है, तो हम अगले सेंटेंस में वस्तु ले लेंगे। कैसे गए? कार से गए, तो CAR, कार आ जाएगा। वो हम नेक्स्ट सेंटेंस में ले लेंगे। क्या नाउन या संज्ञा कंप्लीट हो गई? नहीं, एक चीज और आती है, मन के भाव, फीलिंग्स, जिनको हम आगे करेंगे। ये चार एक्सपेक्ट होते हैं नाउन के: नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, और फीलिंग। हमारे मन में कोई भी भाव आता है वो सब नाउन होते हैं। तो आइए पहचानते हैं। एक तो ये नाउन हो गया मंजीत, फिर गोवा गया है, गोवा नाउन हो गया। आगे देखते हैं क्या और भी कोई नाम है किसी का। विद हिज फैमिली, फैमिली क्या किसी का नाम होते हैं? उन सदस्यों का नाम जो एक साथ एक घर में रहते हैं, फैमिली नाउन हो गया। और YEAR, ईयर, 365 दिन के एक समूह को हम ईयर कहते हैं, वर्ष कहते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 1 2 3 और ये 4 हमारे नाउन हो जाते हैं। मेन नाउन हमारा सब्जेक्ट के रूप में हमने मंजीत से शुरू किया था, और कुल 4 हमारे नाउन हो गए हैं। तो इस प्रकार से मंजीत गोवा चला जाता है, और हमारे इस सेंटेंस में ये 4 मेन नेमिंग वर्ड्स या नाउन हमारे आते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा पुरानी कविता है काफी। मैंने था एक कुत्ता पाला, उसका रंग था काला काला, झबरू झबरू उसे बुलाता, पूंछ हिलाकर भागा आता। अब इस पोइम में देखिए, बहुत बार आपने गाई होगी,
इसमें मैं पहला वर्ड सर्कल कर रहा हूं कुत्ता। तो कैन यू टेल कि क्या कुत्ता नेमिंग वर्ड है? यस या नो? बिल्कुल सही, यस, कुत्ता एक नेमिंग वर्ड है। अब अगर आप किसी कुत्ते को बुलाओगे, आपकी गली वाले को क्या बोलते हैं? कुत्ता। दूसरी गली वाले को भी कुत्ता। या आपके गांव में, आपके शहर में, या पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में जितने भी जानवर इस जैसे होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं? कुत्ता। तो कुत्ता तो एक कॉमन सा नाम हो गया, इसलिए हम ऐसे नेमिंग वर्ड को जो सभी पर लग सकता हो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। जैसे अभी हमारी कक्षा में भी बैठे हैं, मैं कह दूं BOY बॉय, तो उसमें एक आएगा, दो आएगा, या सारे आएंगे? जी हाँ, सारे आ जाएंगे। तो जो बॉय है वो भी एक कॉमन नाउन है। अगर हम कहते हैं GIRL गर्ल, वो भी कॉमन हो गया। और अगर हम क्लास कह दें तो क्लास में बॉय और गर्ल दोनों आ गए, तो उसमें भी सभी आ गए, ये भी एक क्लास है। दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, 12वीं क्लास। तो ये सब क्या है? जब वो सारा का सारा, आइए देखते हैं कि कॉमन बॉय एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे, सबके लिए कॉमन नाम है। उसके बाद गर्ल, इन सबको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। अब जैसे ही तीसरी लाइन में उसका नाम रख दिया झबरू, तो झबरू कहने के बाद वो जो कुत्ते थे बहुत सारे, उनमें से एक की तरफ हमारा ध्यान हो जाता है। तो इट बिकम्स प्रॉपर नाउन, कि अब जब हम झबरू को बुलाएंगे तो केवल वही आएगा जो प्रॉपर झबरू है, जिसका नाम झबरू है। नाम उसका कुत्ता भी था, लेकिन कुत्ते उसके साथ और भी बहुत सारे थे। तो कॉमन नाउन बिकम्स प्रॉपर नाउन जब हम उसका एक साफ नाम रख देते हैं, स्पष्ट नाम रख देते हैं। उसके बाद देखिए कि जिस तरह से हमने कुत्ता पाला है, can you name some more animals which you can pet in your house? क्या आपने कभी बिल्ली पाली है? हाँ। क्या आप घोड़ा पाल सकते हो? गाय, भैंस और बहुत सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, अगर हम इन सबको पेट करके, पाल करके, एक फार्म हाउस, घेर, नोहरा कहीं पर हम अगर रख देते हैं, या खेत में हम उनको रख लेते हैं, तो उन सभी को इकट्ठा जब वो समूह बन जाएगा, जिस समूह में कुत्ते भी होंगे, बिल्ली भी होंगी, घोड़े भी होंगे, बहुत सारे चीज, उनके लिए फिर हम एक वर्ड ले लेते हैं एनिमल। तो अब ये एनिमल क्या बन जाएगा? इट विल बिकम कलेक्टिव, कलेक्शन है सभी की, इकट्ठे ले लिए हैं, नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारा हो गया। एक कॉमन नाउन, दो प्रॉपर नाउन, तीन कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, जो आपने पेट किए हैं उनको कुछ पिलाना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा। पिलाने के लिए ग्लास या कुछ हौज होता है कई बार पानी का, या बकेट, बाल्टी। अब बकेट नाम है नाउन, हौज नाम है नाउन, और प्लेट नाम है नाउन। लेकिन किस चीज की प्लेट? लोहे की, चांदी की, तांबे की, किस मटेरियल की वो बनी हुई है, किस मेटल की बनी हुई है? इसी तरह से हौज है तो ईंट की है, सीमेंट की है, लोहे की है, प्लास्टिक की है, किस मटेरियल की है? तो जब हम किसी भी चीज का मटेरियल चेक करते हैं तो इट विल बिकम मटेरियल नाउन। और मेरा कुत्ता, प्यारा कुत्ता, कोई उसको पीटेगा तो मुझे दर्द होगा, कोई उसे प्यार करेगा तो मैं खुश होऊंगा, मैं भी उसे प्यार करता हूँ। तो जो भी हमारे मन में भाव आएंगे, हंसी, खुशी, दुख, दर्द, सब इन भावों के लिए हम लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट
नाउन। तो अब इन पांचों को अगर हम मिला दें तो इट विल बिकम types of noun, five types of noun. First was common noun, then proper noun, then collective noun जिसमें सारे के सारे जानवर इकट्ठे कर दिए थे, then material noun किस सामान में क्या खिलाया पिलाया जा रहा है, और लास्ट में अपनी भावनाएं abstract noun। एब्स्ट्रैक्ट देखिए इसका उल्टा होता है, कंक्रीट, जैसे हम दीवार को मारते हैं तो टक 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 की आवाज आती है, कंक्रीट की है। और एब्स्ट्रैक्ट जो सिर्फ महसूस किया जा सके, खुशी दुख प्यार, ये चीजें जो है ये सिर्फ महसूस करने की हैं, तो इनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। और देखिए नाम की कहानी में हमारे पास एक बार आता है अनोखा नाम। क्या आपने अनोखा नाम की वीडियो देखी है? इसमें एक छोटी सी लड़की होती है, उसका नाम रखा जाता है इना मीना डिका डाय डामानिका। 6 चीजों को मिला करके सॉन्ग भी है किशोर कुमार जी का पुराना, अगर आपने कभी सुना हो तो आप सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो उस लड़की का नाम रख दिया इना मीना डिका डे डामा निका। उसके बाद फिर एक और लड़का मिला उससे भी बड़े नाम का, और उनसे भी बड़ा एक और नाम हमने देखा, वो था संजय दत्त की एक मूवी है धमाल है शायद, आई थिंक, उसमें अय्यर का नाम है मिस्टर अय्यर। उनका नाम तो इतना बड़ा था कि चलते चलते गाड़ी में वो मद्रास पहुंच जाते हैं, नाम पूरा नहीं होता। तो कई बार इतना बड़ा अगर नाम हो तो क्या आप वो नाम बार बार ले पाएंगे, या बार बार एक नाम लेना कितना अच्छा लगता है। तो कई बार नाम की जगह हम चेंज भी कर देते हैं, जैसे ये देखिए मंजीत वेंट टू गोवा विद हिज फैमिली लास्ट ईयर। इसमें हमने ये 4 नाउन निकाल लिए थे। अब देखिए ये फैमिली किसकी है, ये फैमिली है मंजीत की, लेकिन हमने लिखा क्या है HIS हिज। तो कई बार ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर आना चाहिए था मंजीत का परिवार, मंजीत फैमिली। तो बार बार नाम को रिपीट करने के बजाय उन्होंने क्या किया, इसकी जगह कर दिया HIS हिज। देखिए इससे भी छोटा हो गया। और अगर अय्यर होता या इना मीना डिका होती डेडा मनिका, तो इतना बड़ा नाम हम कहानी में कितनी बार लिखते। सो टू अवॉइड द रेपिटेशन, रिपीट का बन जाएगा रेपिटेशन, to avoid the repetition of the same name time and again, we replace that word। तो ये वर्ड क्या आ गया, replace। तो जो शब्द संख्या के स्थान पर रिप्लेस किए जाते हैं उनको हम, नाउन है जो, उसको हमने बदला और आगे बन गया प्रनाउन। नाउन दो शब्दों से मिलकर बना है प्रो प्लस नाउन इन प्लेस ऑफ नाउन, जो रिप्लेस कर देते हैं किसी भी नाउन को। नाउन हमने क्या किया था, नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग। इनको जब रिप्लेस कर देते हैं किसी वर्ड के साथ तो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, और ये हमारे काम को इजी भी कर देता है। तो हमने देखा कि किस तरह से मंजीत जो है, आइए और क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं एक और देखते हैं कि अगर यही बात उस बच्चे की जगह टीचर ने पूछा था और एक बच्चे ने बताया था कि मंजीत घूम कर आया है, लेकिन अगर यही बात मंजीत बोलता तो क्या बोलता, मंजीत कहता कि आई वेंट टू गोवा विद हिज फैमिली। क्या मंजीत उस लड़के की फैमिली के साथ गया था? नो, मंजीत खुद की फैमिली के साथ गया था।
मंजीत कहता कि आई वेंट टू गोवा विद माई फैमिली। तो देखिए अब रिप्लेस क्या हो गया, मंजीत हमारा था नाउन जो हमने पढ़ा नेमिंग वर्ड, और उसकी जगह रिप्लेस हो गया आई प्रोनाउन। अब देखिए अगर यही बात टीचर कहता, अब कहेगा टीचर कहेगा कि हाँ मंजीत की जगह वो यूज कर सकता है ही वेंट टू गोवा विद हिज फैमिली। आई के साथ आया था माई फैमिली, और मंजीत के साथ भी आया था हिज फैमिली। तो इसी तरह से अगर हम डायरेक्टली मंजीत को संबोधित करके कहें कि मंजीत मेरे सामने है यू, तो हम क्या कर सकते हैं, यस यू वेंट टू गोवा विद योर फैमिली। या क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डू यू, क्या आप गए थे, या डिड यू, या कोई भी हम टाइम वाइज अलग अलग जितने भी हमारे टेंस है, टेंस हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, वो भी अवेलेबल रहेगी। ओके, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, कई बार आपके पास अगर समय नहीं होता तो आप इस वीडियो को चला के अपना काम करते रहें और सुनते रहें, क्योंकि एक बार देख लेने के बाद ये चीजें आपके मन में पिक्चर बन जाती है, और जितनी बार आप इस वीडियो को सुनेंगे आपको सारी चीजें ताजा हो जाएंगी। जो लड़कियां घर में काम में अपना हाथ बटाती हैं, रसोई में आप खाना बनाते हुए ये वीडियो सुन सकते हैं, जब समय लगे देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि जहां ये वीडियो चलती है इसके नीचे एक लाइक का बटन होता है, अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। उसके साइड में नीचे सब्सक्राइब लिखा होता है, अगर आप सब्सक्राइब को दबा देंगे तो फिर इसके जैसी और भी कोई जो नई वीडियो हम बनाएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, 1 सेकंड के अंदर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके पास समय है तो देख लीजिए, नहीं है तो आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा उल्टा ट्रायंगल बना हुआ होता है ऐसे, अगर आप इसको टच करोगे, लाइक में तो सिंपल अंगूठा होता है, आप लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब यहां लिखा होता है, उसको आप दबा सकते हैं, 1 सेकंड का काम है आपका, और फिर उसको लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा कि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। मैं बात कर रहा था इसकी, इसको हम बोलते हैं डेस्क्रिप्शन। डेस्क्रिप्शन ये बना है डेस्क्राइब शब्द से, कि ये अगर आप इसको दबाओगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये वीडियो का बनाने वाला आपको क्या संदेश देना चाहता है। जैसे इसके सब्सक्रिप्शन में अगर हम 1 2 3 करके कुछ और ब्लू लाइंस, जिसको लिंक बोला जाता है, लिंक दिए जाते हैं, अगर आप इनमें से किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो लिंक भी दबा सकते हैं। या जैसे ये 5 नाम है, आप वीडियो देखते हुए नहीं लिख पाते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन में जाके ये उल्टी त्रिभुज होती है, उल्टी ट्रायंगल, इसको दबा करके आपको लिखा हुए सारे नोट्स सब्सक्रिप्शन में भी मिल जाते हैं, अगर वो वीडियो बनाने वाले ने उसमें डाल रखे हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम क्या कह रहे थे कि किसी भी नाउन को रिप्लेस जो करते हैं वर्ड, वो सारे के सारे प्रनाउन कहलाते हैं। ये हमने कर लिया था नंबर 3 पे, प्रनाउन। और क्या आ सकता है, ही की जगह अगर मंजीत की जगह लड़की होती, राजवंत होती, तो हम यहां शी कर सकते थे। कई बार हमें जेंडर का पता नहीं होता, जैसे एनिमल्स के केस में कई बार हम वंस देयर वाज ए फॉक्स, इट भी यूज कर लेते हैं, ही भी यूज कर लेते हैं। वंस देयर वाज अ डॉग, इट भी यूज कर लेते हैं, ही भी यूज कर लेते हैं। तो ये भी क्या है, जो भी हम यूज कर लेते हैं मींस वो रिप्लेस कर रहा है, और रिप्लेस करने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि आई आ सकता है, ही शी इट आ सकती है, यू आ सकती है। तो यहाँ पे एक चीज और हम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बात आती है कि अगर एक से ज्यादा है, आई के साथ और भी 2 4 बच्चे हैं, जैसे पूरी फैमिली घूम कर आई थी, तो आई